Shall we'll be continuing with the difficult questions that we are attempting, and in today's class we'll be solving March 2020 का paper 4 का question number 5. Okay. To identify the function of a gene, scientists can insert a copy of the gene into a plasmid to create recombinant DNA. Recombinant DNA क्या होता है? जब आप DNA from two or more organisms जो है वो साथ join करते हो तो आपके पास जो DNA बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? recombinant DNA बोलते हैं. ठीक है. The plasmid is then transferred into a host bacterium to express the gene. पहले पार्ट में उसने आपसे पूछा define recombinant DNA, like तो DNA that is made from what? DNA that contains genetic information, information from what? From two different organisms. दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस आप एक चीज़ दे दो. From two different organisms. जो आपने पढ़ा हुआ है ना वो यही डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, लाइक कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इंसुलिन जीन ले ली और बैक्टीरिया से प्लाज्मिड ले लिया, इनको आपने ज्वाइन किया तो आपने क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया ना. तो इंसुलिन जीन ह्यूमन से आई है, लाइक, और प्लाज्मिड बैक्टीरिया से आया, तो दो अलग ऑर्गेनिज्म से आपने डीएनए लिया, उसको ज्वाइन कर दिया, तो उसको आप क्या बोलोगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलोगे. वन प्लाज्मिड यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर दिस पर्पस इज, पूरा जो नाम लिखा हुआ है ये पी आई लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है. So figure 5.1 shows the main features of the plasmid जो आपको दिया हुआ है, और इस मेन फीचर्स में चेक कर लो आपको क्या क्या नजर आ रहा है. You have the promoter region, you have the multiple cloning site, ये एक दी हुई आपको gene coding for GFP, तो ये आपको पता है ये मार्कर जीन है, इट्स स्क्रीनिंग मार्कर टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया. और ये आपको दिया हुआ है एक जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और ये भी इस चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है एज अ मार्कर जीन, सेलेक्टिव मार्कर जीन होती है लाइक, और ये इसका पर्पस भी वही हो सकता है टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया. हो सकता है ये वाली ऑलरेडी प्लाज्मिड में हो ना और आपने एडिशनली ये डाल दी हो. पार्ट बी, द प्लाज्मिड इंक्लूड्स अ जीन दैट कोड्स फॉर अ फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीएफपी. एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग अ जीन फॉर अ फ्लोरेसेंट प्रोटीन इन द प्लाज्मिड. तो 2 मार्क का सिंपल स्टेटमेंट लिखना, दैट एक्ट्स एज व्हाट? एज अ मार्कर जीन to identify what? To identify transformed bacteria. To identify transformed bacteria. Next part. This was the one that bothered most of you. तो मैं आराम से इस पर टाइम लगा के आपको समझाऊंगा, प्लीज गौर से सुनिएगा, लाइक, ठीक है. A gene with unknown function was inserted into the multiple cloning site of the plasmid. The MCS contains the target nucleotide sequence for a number of different restriction endonucleases. The nucleotide sequence of the MCS in the plasmid is shown in figure 5.2. तो ये आपको जो है वो जो जो हमने पीछे देखा था ना मल्टीपल क्लोनिंग साइट, उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको शो किया हुआ है, जिसको मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ना काट सकते हैं, लाइक कहाँ काटेंगे वो अब आपको नीचे बताएगा. द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज टारगेटेड बाय 6 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, and the way in which these enzymes cut the DNA are shown in figure 5.3. तो आपको 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम शो किए मैं, लाइक, और ये बताया हुआ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किस तरह काटते हैं, लाइक. तो जब भी आप देखो ना कटिंग हो रही है, लाइक, तो हमेशा देखो करो कौन से दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कटिंग हो रही है, लाइक, वो तुम इस साइड पर इस साइड पर जब देखोगे ना तुम्हें सेम नजर आएगा. जैसे यहाँ पे देखो जी और जी के बीच में, यहाँ भी जी और जी के बीच में, ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में, और आप जब रीड करते हो ना तो आप 5 to 3 रीड करते हो, लाइक. तो जब यूँ 5 to 3 रीड कर रहा हूँ तो ए और जी के बीच में कट हो रहा है, जब यूँ रीड कर रहा हूँ तो ए और जी के बीच में कट हो रहा है. अब यहाँ देखो जी और ए के बीच में कट हो रहा है, यहाँ देखो जी और ए के बीच में कट हो रहा है, यहाँ देखो जी और टी के बीच में कट हो रहा है, यहाँ भी देखो जी और टी के बीच में कट हो रहा है, यहाँ देखो सी जी आपके पास कट हो रहा है. तो ये डिफरेंट है फ्रॉम दीज अदर 4 दैट आर गिवन ओवर हियर, बिकॉज इनसे ना जब आप कट करोगे ना तो आपके पास जो है वो स्टैगर्ड एंड्स आएंगे, स्टिकी एंड्स आएंगे, लाइक उनको आपने कोर्स के लिए क्या बोलते हो? स्टिकी एंड्स बोलते हो. बट जब यहाँ पे कट करोगे तो आपके पास जो है वो ब्लंट एंड आएंगे. आई एम होपिंग कि आपको ये याद हो, लाइक ये चीज़ हमने की थी कि जब आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं, लाइक, तो आपके पास स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स दोनों की पॉसिबिलिटी होती है. नॉर्मली जब आप पढ़ते हो एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो फंक्शन, उसमें अक्सर आप स्टिकी एंड जी ऑल दो लिखते आते हो. ये वाला भी आप देखो, लाइक, तो 5' to 3' जब आप डालो तो सी टी यहाँ कट हुआ सी ओ टी के बीच में, यहाँ पे भी जब 5 to 3 जाते हो सी ओ टी के बीच में कट हुआ. दिस इज हाउ यू रीड हाउ दे कट द, क्या नाम है, डीएनए, लाइक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करते हैं ना, लाइक, तो आप देखोगे 2 स्ट्रैंड्स कट होती है ना,
तो दोनों स्ट्रैंड्स में जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कट लगता है ना, वो बेसिकली सेम ही जगह पे लगता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा जी 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 जी, ए जी ए जी, जी ए, जी टी, सी जी, तुम देखो ना सी जी और यहाँ से सी जी यूँ पढ़ोगे, सी टी रहेगी, अपने जहन में रखो। तो ये 6 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और ये जहाँ काटते हैं वो आपको एग्जामिनर ने बता दिया। पार्ट सी, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एंड प्रोड्यूस्ड व्हेन डीएनए इज कट यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस SMA1। तो ये जो आपको नजर आ रहा है भाई, ये प्रोड्यूस कर रहे कौन से एंड है, ब्लंट एंड है, क्या है, ब्लंट एंड है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, उसके लिए मैंने पीछे वाली इमेज दोबारा यहाँ कॉपी कर ली बिकॉज हमें अभी यूज करना होगा इसको। लेट्स गो थ्रू द पार्ट। साइंटिस्ट यूज टू ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस शोन इन फिगर 5.3। यहाँ से दो एंजाइम यूज हुए हैं। Scientists used two of the restriction endonucleases shown in figure 5.3 to obtain the gene with unknown function for inserting into the MCS of the plasmid. Figure 5.4 shows the gene obtained after cutting with these two restriction endonucleases, including the nucleotide sequences of the two ends. The DNA start codon ATG and the DNA stop codon TAA are shaded light. अब ये बेसिकली ना जीन के आपको दिए हुए स्टिकी एंड्स नजर आ रहे हैं, ये जीन के लिखा है फिगर 5.1 shows the gene obtained after cutting with these two enzymes like। तो वही दो एंजाइम, 6 में से जो दो एंजाइम्स हमने यूज किए ना, उससे हमने जीन में भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस किए हैं और उन्हीं दो एंजाइम से हम ये MCS में भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेंगे लाइक। अब वो पूछ आपसे ये रहे, अब पहले गौर से देख लो, बल्कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये स्टिकी एंड्स कैसे आए हैं। एक में यहाँ देखो यार, इमेजिन करो मैं यहाँ पे ना ये पूरा कर देता TCGA, ठीक है ना, और यहाँ पे पूरा कर देता TCGA। तो अब कॉमन सेंस आप लगाओ और चेक करो कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने काटा कहाँ है लाइक। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है वो, ये तो मैंने लिखा है ना, यहाँ से कट गए थे ना, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यूं करके इसको यूं काटा होगा लाइक, करेक्ट, और यहाँ पे भी काटा होगा, ये पूरा काटा होगा। तो यानी सी और टी के बीच में काटा है, यहाँ पे कहाँ काटा है, सी और टी के बीच में। और इस तरफ भी जो है ना वो आप देखोगे सी और टी के बीच में भी कटेगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसको 5 to 3 पढ़ूंगा ना, तो सी और टी के बीच में कट होगा। या जैसे यहाँ पे भी ये 3 एन है, तो यहाँ पे कोने पे 5 एन होगा, तो यहाँ पे भी सी और टी के बीच में करेगा। तो जो कट एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ होगा वो बेसिकली इस तरह प्रोड्यूस हुआ होगा। दिस इज व्हाट द कट वुड हैव बीन। ओ सॉरी, मैंने पीछे कर दिया, सी और टी के बीच में ये वाला। तो कट जो है वो इस तरह प्रोड्यूस हुआ होगा लाइक यहाँ पे। और यहाँ पे तुम देखो तो कट आपको नजर आएगा बिटवीन विच टू, आपको नजर आएगा बिटवीन टी एंड जी। जी एंड टी कर लो, हम 5 to 3 पढ़ रहे हैं, तो जी और टी के बीच में कट होगा और इधर भी यहाँ पे जी होगा। नजर नहीं आ रहा आपको बिकॉज पूरा उसने दिखाया नहीं है, तो यहाँ पे भी जी और टी के बीच में कट होगा लाइक। तो सी और टी के बीच में कट आ रहा है और जी और टी के बीच में कट आ रहा है। आपने अब वो दो एंजाइम ऐसे चुनने हैं यहाँ पे जो सी और टी के बीच में काटते हैं और जी और टी के बीच में काटते हैं लाइक। बस ये आपने करना होगा लाइक, तो आपको पता जाएगा कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन 6 में से यूज हुए हैं। पहले मैं ये पार्ट पढ़ता हूँ, देन आई टेल यू। सो नेम द टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इन फिगर 5.3 that were used to cut the MCS of the plasmid so that the gene shown in figure 5.4 could be inserted. The nucleotide sequence of the MCS in the plasmid is shown in figure 5.2। तो देखो यार, ये आपके पास है, आपने इसमें जो है वो क्या नाम है वो काटना होगा। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है पहले पार्ट के लिए दो एंजाइम्स कौन से यूज हुए हैं। तो प्लीज़ दोबारा ये गौर से सुनो, यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी नहीं थी, मैंने लिखी है। तो बेसिकली जो कट हुआ होगा वो सी और टी के बीच में कट हुआ होगा लाइक, और इधर भी सी और टी के बीच में कट हुआ होगा, और यहाँ पे जो कट हुआ हुआ है वो जी और टी के बीच में कट हुआ हुआ है, और इधर भी जी और टी के बीच में कट हुआ हुआ है। तो मुझे पहला एंजाइम वो मैं चूज कर लेता हूँ जो सी और टी के बीच में काट रहा हो। तो अब देखो ये काट रहे जी और जी के बीच में आउट, ठीक है ना, मैं आउट करता जाता हूँ लाइक, आउट हो गया लाइक। ये काट रहे ए और जी के बीच में आउट, जो दूसरा वाला है। तीसरा वाला काटते हैं जी और ए के बीच में आउट। तीसरा वाला देखो वो क्या कर रहे हैं, वो जी और टी के बीच में काट रहे हैं, नजर आ रहा है लाइक, आपको नजर आ रहा है जी और टी। तो तुम देखो ना यहाँ पे भी तुम नहीं चाह रहे हो ना जी और टी के बीच में कटे लाइक, और इस तरफ भी जी और टी के बीच में कटे। देखो जी और टी और जी और टी, तो ये वाला जो कट एंड है ना जो आपको नजर आ रहा है वो इसने प्रोड्यूस किया लाइक। तो एक एंजाइम आपका क्या हो जाएगा, सेल वन हो जाएगा लाइक, आपका एक ये हो जाएगा लाइक। और दूसरा जो है तो ये आपने टिक कर दिया लाइक। दूसरा जो है वो सी और जी के बीच में काट रहा है, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सी और टी के बीच में काटने वाला और जी और टी के बीच में काटने वाला। जी और टी वाला तो हमने ढूंढ लिया, और सी और टी वाला हमें यहाँ मिल जाएगा। देख रहे हो सी और टी का काट रहा है और सी और टी काट रहा है लाइक। इस तरह आप ये पिक कर सकते हो। ये तो
कोई मुश्किल सवाल नहीं है, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस दैट यू गेट, लाइक इट्स जस्ट दैट यू शुड नो हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। सो आई एम ग्रेटफुल कि आप में से किसी ने एक क्वेश्चन भेजे था करने के लिए, ताकि अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप आराम से इसको समझ सको। लाइक तो मैं अभी हटा देता हूँ ये जो मैंने रेड से लिखे था, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे लिखा था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ये कौन से वाले कटे थे, लाइक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे क्लीव हुआ था, आपको वो दिखा सकूँ। एंड दैट्स हाउ यू पिक इट। लाइक देखो ना, आपके पास यहाँ अगर कट है, अगर ये वाली जगह खाली है, ये जगह खाली थी ना, तो यहाँ ए के साथ टी होगा ना यार, तो यानी सी और टी के बीच में बॉन्ड कटा है, लाइक। और यहाँ पे भी जो है ना वो सी और टी होगा, उसके बीच में बॉन्ड कटा होगा, लाइक। तो आप यहाँ पे सारों में से वो चूज कर लो जो सी और टी के बीच में काट रहे हैं, लाइक। तो वो जो आपको नजर आ रहा है वो कौन सा नजर आ रहा है, वो ये वाला नजर आ रहा है जो सी और टी के बीच में काट रहा है। देखो 5 to 3 सी टी के बीच में काट रहा है, 5 to 3 सी टी के बीच में काट रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो यहाँ टी होता, तो जी और टी के बीच में यहाँ भी कट रहा होगा, जी और टी के बीच में यहाँ भी कट रहा होगा, लाइक। तो जी और टी जब आप काटते हो तो आपने देखना है भाई कि अब मैं यहाँ पे ऐसा एंजाइम चूज करूँ तो जी और टी के बीच में काट रहा हूँ। तो 5 to 3 जब जा रहे हैं जी और टी के बीच में यहाँ काट रहे हैं, 5 to 3 जा रहे हैं जी और टी के बीच में यहाँ काट रहे हैं, खत्म। ये दो एंजाइम हो गए बस अब आपके, लाइक। अब ये वाले पार्ट में आप एक्चुअली फंस गए थे, वो 2 मार्क का है भाई, तो एक एक एंजाइम लिखने मार्क मिल रहा है यार मुफ्त का। सो ऑन फिगर 5.2, ये जो फिगर है ये जो नजर आ रहा है आपको, ठीक है, फिगर 5.2, ये फिगर 5.3 है, ये फिगर 5.2 है। On figure 5.2, draw around the group of nucleotides in the MCS that were removed to insert the gene shown in figure 5.4। तो जिन दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने जीन काटी है ना, लाइक उन्हीं दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम MCS भी काटेंगे, ताकि ये वाला एंड एक कोने से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए और ये वाला एंड दूसरे कोने से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, और आपके पास आराम से ये स्टिक कर सके इन द MCS। तो अब आपने ना ये थोड़ा सा ढूंढना था, लाइक, और मुश्किल नहीं है। क्या नहीं, क्या बोल रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। आपने 5 to 3 के बीच में GT जूस ढूंढना है, और 5 to 3 के बीच में ही CT ढूंढना है आपने, ये दो ढूंढनी है, लाइक। और उनको अप्रोप्रिएटली कट करना है आपने, लाइक, ठीक है ना, लाइक। तो आप पे आपके पास GT देख लेते हैं भाई हम, ये 5 to 3 वाली है, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया, मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो ये 3' एंड है ना, तो ये वाला कोना 5' एंड होगा, और ये 5' एंड, तो ये वाला कोना 3' एंड होगा। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, लाइक ऊपर से देख रहा हूँ, तो मुझे चाहिए एक तो कट होने वाले जो दो बेसिस हैं वो मुझे पता है कौन से होने चाहिए, GT और CT। और साथ जो है ना ये वाली जो सीक्वेंस है ना, वो जो आप देख रहे हो वो है TCGA यहाँ पे, और यहाँ पे भी TCGA नजर आ रहा है, TCGA नजर आ रहा है। तो ये आपने गौर से देखना होता है, और ताकि आप सही सही वाली जगह जो है वो मार्क करो, लाइक। तो आप गौर से देखो, जो सी और टी के बीच में कट होने वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो आप देख रहे हो, मैं आपको यहाँ विजुलाइज कराता हूँ, गौर से देखना, लाइक। और साथ देखना TCGA भी आपको नजर आएगा। ये देखो भाई, सी और टी के बीच में ये कट हो रहा है, गौर से देखो, मैंने ऊपर शो कर रहा हूँ, लाइक। और फिर देखो ये TCGA नजर आ रहा है मुझे, और फिर दोबारा टी और सी के बीच में मैं कट कर रहा हूँ, नजर आ रहा है आपको, लाइक। अगर मैं यूं जाऊँ, क्या नाम है, 5 to 3, तो सी और टी के बीच में कट है, लाइक, नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी सी और टी के बीच में कट है, अगर मैं यूं 5 to 3 जाऊँ, लाइक। और फिर देखो कट के साथ ये TCGA, और यहाँ पे भी देखो TCGA। मुझे ये वाला रीजन चाहिए, लाइक। और इसको अगर तुम गौर से देखोगे ना, आप डिट्टो इससे मैच कर रहा है, गौर से देखो, 5 to 3 CT के बीच में, और फिर आगे ना CT वाला जो T है उससे आगे देखो TCGA लिखा हुआ है, लाइक, नजर आ रहा है। तो CT और आगे TCGA लिखा हुआ है, लाइक। और फिर यूं देखो, जब यूं नीचे वाली स्टैंड में आप जा रहे हो 5 to 3, तो अगेन CT के बीच में कट मारना है और TCGA लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो CT के बीच में कट और TCGA लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपने एक कट जो है वो अपना आइडेंटिफाई कर लिया, लाइक। अब आपको चाहिए दूसरी चीज, जो आपको चाहिए वो चाहिए GOT नजर आ रहा है, और इस तरह होना चाहिए कि वो आगे TCGA नजर आ रहा हो, और जो कट करे यहाँ पे भी उल्टा वो पैलिंड्रोमिक नहीं होता उस तरह का आपको नजर आए, लाइक। तो अब हम जाएंगे भाई, हमने GOT ढूंढना है 5 to 3 डायरेक्शन में। तो GT देखते जाओ, अगर आपको नजर आता है भाई, एक ये नजर आ रहा है GT, लगा नजर आ रहा है, गौर से देख लो, ये GT नजर आ गया। अब चेक करो, ये जो GT है ना उसके आगे TCGA होना चाहिए, तो ये GT है, TCGA यहाँ नजर आ रहा है, और ये भी GT है, TCGA यहाँ नजर आ रहा है, देख लो आप, लाइक। तो आप ये यहाँ पे भी काट दोगे, लाइक। देखो मुश्किल नहीं है भाई ये, लाइक, होता मैं खुद आपको बोल देता ना यार, अनफेयर थोड़ी हूँ जहाँ मुझे लगता है मुश्किल है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में नहीं बोला कि भाई इस पार्ट में ये डायरेक्शनल और स्टेबलाइजिंग आप वहाँ पे शायद पिक नहीं कर पाते, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है भाई। बस ये आप टाइप का फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लाइक। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से करो भाई, शुक्र है अभी कर लिए, एग्जाम में आएगा तो वहाँ कर लोगे आप। तो आपने कट किया GOT के बीच में, लाइक, ठीक है, और आगे देखो TCGA लिखा हुआ है, लाइक। और फिर इसको यहाँ लेके जाओ TCGA, और फिर यहाँ पे भी GOT के बीच में कट कर दो, लाइक। तो अब आप गौर से देखो, ये वाला जो एंजाइम जिसे कट करा था ना, GOT और फिर GOT, आप ये देखो GOT और GOT,
और TCG है, TCG है, बस आपको सुकून मिल गया लाइक। अब आप वो पूछ रहे ऑन फिगर 5.2 ड्रॉ अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द MCS दैट वर रिमूव्ड। तो जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव होगा वो क्या रिमूव होगा, ये पूरा रीजन रिमूव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जब कट होगा ना तो ये पूरा रीजन जो, सॉरी, ये जो पूरा, एक मिनट यार इमेज को थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, बार बार स्क्रीन व्यू चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास पूरा रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा लाइक ये पूरा रीजन। इसको मैं शेड कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ रहा है ये जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, जो अभी तक मैंने कोई भी अपलोड नहीं किया है, लेकिन कर देंगे चलो एग्जाम से एक दिन पहले। ये आपके पास पूरा रीजन जो है वो कट हो जाएगा, ये इस तरह से करना है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैड डिफिकल्टी इन दिस पार्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग को ये वाले 2 पार्ट शायद ज़्यादा बॉदर कर रहे थे, ऑल्दो नहीं मार्क्स हैं यार, एक एक मार्क नहीं है, 2 2 मार्क है भाई, 4 मार्क का है, मतलब कि 4 मार्क होते हैं भाई, 4% है ऑफ द पेपर फॉर दैट यू आर अपेयरिंग फॉर 100 मार्क में से। एंड दीज आर एक्चुअली इजी पिकिंग, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, नो एग्जैजरेशन एट ऑल, दीज आर एक्चुअली इजी पिकिंग्स टू गेन इन योर एग्जाम लाइफ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ लाइक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, to identify the function of the gene, it is important that the gene can be easily inserted into the plasmid, and once inserted, that it is expressed. Suggests one reason why scientists use different restriction sites at the 5' end and 3' end of the gene for inserting the gene into the plasmid. तो इसमें ना multiple reasons जो आप ले सकते हो, like marks की में जाके आपने जो जो reason है आप देख लेना, मैं आपको उनमें से 2 बता देता हूँ जो आप आराम से रिलेट कर सकते हो, लाइक कि डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 2 कोनों पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था जब हमने ये चैप्टर किया था कि जब आप प्लाज्मिड को मिक्स करते हो विद द जीन, there are 3 possible outcomes, there are what 3 possible outcomes like, और ये जीन को और प्लाज्मिड को सही सी बात है ज्वाइन करने के लिए आपने यहाँ से काटा हुआ होता है ना प्लाज्मिड, यहाँ से इमेजिन करो यहाँ से एक जगह से कटा हुआ है ताकि ये इंसर्ट हो सके। तो वो जो 3 पॉसिबल आउटकम्स थे वो आपको याद है, याद है 3 पॉसिबल आउटकम्स क्या होते थे जब आप प्लाज्मिड को जीन से मिक्स करते थे। तो आई एम होपिंग आपको याद हो, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। एक आउटकम वो है जो आप चाहते थे, और वो ये है कि भाई प्लाज्मिड के अंदर जो है वो जीन इंसर्ट हो जाए और वो ये आ जाता है लाइक, ठीक है। एक आउटकम ये हो सकता है कि प्लाज्मिड बंद हो जाए और जीन जाए ना, और एक आउटकम ये भी हो सकता है कि जो जीन है ना वो खुद जो है एक सर्कल बना ले ऑफ द जीन, लाइक सर्कल ऑफ द जीन बन जाए लाइक। तो एक पर्पस आपको 2 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने का 2 कोनों पे ये हो जाता है कि ये चीज ना बन सके लाइक, ताकि वो जो 2 कोने हो ना वो खुद ब खुद ना जुड़ जाएं और आपके पास रादर देन दिस इंसर्टिंग इनटू द प्लाज्मिड आपस में एक सर्कल ना बना ले लाइक। तो एक पर्पस आप ये लिख सकते हो। एक और पर्पस जो इस क्वेश्चन में आप स्पेसिफिकली लिख सकते थे वो ये है कि आपने देखा था ऊपर उसने एग्जामिनर ने आपको बताया था कि जो स्टार्ट और स्टॉप कोडोन है जीन का वो नजर आ रहा है। तो जब ये जीन जाके इंसर्ट होगी ना यहाँ पे, तो आप चाहोगे कि जो प्रोमोटर है ना मल्टीपल क्लोनिक साइट के साथ ही प्रोमोटर था, उस प्रोमोटर के साथ ही वो स्टार्ट कोडॉन आ जाए। सो यू वांटेड द स्टार्ट कोडॉन टू बी नेक्स्ट टू द प्रोमोटर ऑफ व्हाट, ऑफ द MCS, ताकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो, आसानी हो। तो इस क्वेश्चन के लिए आप ये भी लिख सकते थे फॉर द मार्किंग पॉइंट लाइक। तो मैं वो लिख देता हूँ जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, टू प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ, टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, to prevent formation of the circle of the wanted gene, सर्कल ऑफ द वांटेड जीन आएगी। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपने 2 अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर लिए। लास्ट पार्ट में आपसे बोल रहे हैं भाई नेम द एंजाइम यूज्ड टू जॉइन द कट एंड्स ऑफ द जीन टू, सॉरी, नेम द एंजाइम यूज्ड टू जॉइन द कट एंड्स ऑफ द जीन टू द कट एंड्स ऑफ द प्लाज्मिड लाइक। वो जो एंजाइम होता है जो 2 DNA फ्रैगमेंट्स को जॉइन करने के लिए होता है, वो एंजाइम कौन सा होता है, दैट इज द एंजाइम DNA ligase, that is the enzyme DNA ligase।